अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सादिया रिएक्शन में। तो आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाली हूँ उस वीडियो में ये बताया गया है कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैजिक किया गया था। मैजिक मतलब जादू किया गया था। तो क्या हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी मैजिक हो सकता था? तो आइए वीडियो देखते हैं। ये बात है कुरान की। ये कोई कुरान नहीं है, ये मोहम्मद का गढ़ा हुआ कलाम है, झूठा कलाम। हमारी हर तरकीब नाकाम हो गई। अरब की हर तलवार खरीदी, हर सरदार को खामोश किया, पैसा पानी की तरह बहाया, लेकिन जंगे खंदक ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आप फिक्र न कीजिए, इस बार मोहम्मद के जिस्म पर नहीं बल्कि आपकी रूह पर वार किया जाएगा। तुम्हारा मतलब काले जादू का इस्तेमाल? जी बिल्कुल, बेहतरीन ख्याल है। अब इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं। ये बात है उस इंसान की जिसने अल्लाह के नबी पर जादू किया। खैबर के यहूदी चाहते हैं कि नबी पर जादू किया जाए। नबी के बालों का इंतजाम करो, फिर देखना मेरे जादू से आपको आपका अल्लाह भी नहीं बचा सकेगा। लोग कहते हैं कि अहमद से अल्लाह बात करता है। मैंने भी यही सुना है। अच्छा है, आपके अल्लाह को भी पता चल जाएगा कि मैं वो बला हूँ जिसकी फूंक इंसान को राख में बदल देती है। ये बात है उस सवाल की जो आज भी हमारे बीच जिंदा है। अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो तुम इसको देखते कि अल्लाह के खौफ से दबा और फटा जाता है। ये लॉजिक समझ नहीं आता। जब अल्लाह के नबी ने कुरान का वो बोझ उठा लिया जो पहाड़ तोड़ देता, फिर आप पर जादू कैसे हो सकता है? कुरान रूह की ताकत है और जादू जिस्म का इम्तिहान। मेरे भाई, कुरान की गहराई में उतरेगा तो जवाब मिल जाएगा। ये बात है सुबह के रब की। ये बात है सूरह फलक की। सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद अगर अल्लाह की पहचान है तो सूरह फलक ओवर थिंकिंग और एंजाइटी का इलाज है। हम कब तक रेंट पर रहेंगे? साल प्रमोशन मुश्किल लग रहा है। बेटा, अस्पताल का बिल भी भरना हम कब तक रेंट पर रहेंगे? यूं ही आ जाता है। अस्पताल का बिल भी बचपन से 55 तक हम सब ने इस सूरत को न जाने कितनी बार पढ़ा है, लेकिन अफसोस हम में से बहुत थोड़े हैं जिन्होंने इसे समझा है। क्या है सूरह फलक के नादिल होने के पीछे का वाकया, और ये सूरह हमें ऐसा कौन सा लिटमस टेस्ट सिखाती है जिससे हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि कहीं जाने अनजाने हम अल्लाह के बताए रास्ते की जगह शैतान के रास्ते पर तो नहीं। और किस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला की प्रोटेक्शन होने के बावजूद भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर काले जादू ने अपना असर दिखा दिया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1400 साल पुरानी इस सूरत का क्या काम है आज हमारी जिंदगी में? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। स्कॉलर्स कहते हैं कि सूरह फलक मक्का के उस दौर में नाजिल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह काफिरून को पढ़कर मक्का के मुशरिकों को, मक्का के सरदारों को साफ बता दिया कि अब कोई डील, अब कोई सौदेबाजी नहीं होगी। कह दो कि ऐ काफिरों, तुम्हारे लिए तुम्हारा रास्ता, मेरे लिए मेरा रास्ता। और इसके बाद ये सारे के सारे मुशरिक खुलेआम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत कर रहे हैं। हमारी तमाम कोशिशें नाकाम कर दी मोहम्मद ने। मोहम्मद और उनके मानने वालों का हुक्का पानी बंद करवा दो। अब आपके कत्ल के अलावा कोई और रास्ता नहीं, और इसके लिए हम हर कबीले के मजबूत नौजवान चुन लेते हैं ताकि किसी एक पर इल्जाम ना आए। लेकिन जनरली आम तौर पर बहुत सारे मुसलमान ये समझते हैं, ये यकीन करते हैं कि ये सूरत मदीना में नाजिल हुई और उस वक्त नाजिल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू किया गया। ये बात असल में 7 हिजरी की है। मुसलमानों को मक्का से मदीना हिजरत किए हुए यानी माइग्रेट किए हुए एक अरसा गुजर चुका था। जंग बदर की धूप, ओहद का गम और जंग खंदक की मुश्किलें, ये सब गुजरे कल के किस्से बन चुके थे।
صلح حدیبیہ کو ہوئے قریب 2 سال گزر چکے تھے۔ صلح حدیبیہ یعنی مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ کہ بھائی اگلے 10 سال تک اب کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ یا حبیب اللہ، قریش نے شرطیں منظور کر لی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے 10 سال تک نہ ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے نہ آپ، لیکن اگر کسی مسلمان سے کسی مکہ والے کو ایک خرونچ بھی لگ گئی تو اسی لمحے یہ معاہدہ ختم کر دیا جائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اور قریش بھی اس بات کے پابند رہیں گے۔ اور اسی وجہ سے جنگ کے میدان خاموش پڑے تھے، تلواریں میان میں واپس جا چکی تھیں، مدینہ کی ہوا میں ایک سکون تھا، مگر یہ صرف طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ اب کالے جادو کے ان سایوں سے ہونے والا تھا جو دیواروں کے پیچھے بیٹھے سانس لے رہے تھے۔ لبید بن عاصم عربیہ کا سب سے بڑا جادوگر، ایک ایسا آدمی جس نے صرف 3 اشرفیوں کے لالچ میں خیبر کے یہودیوں کے ساتھ مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنے کا سودا کر لیا تھا۔ امید ہے کہ آپ ہمارا کام کر پائیں گے۔ تھوڑا وقت دیجئے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ میں وہ بلا ہوں جو پھونک سے انسان کو راکھ کر دیتا ہوں۔ لاجواب۔ یہ یہودی سمجھ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دن کی روشنی میں ہرانا ناممکن ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے لبید بن عاصم کا سہارا لیا۔ کتابوں میں یہ بھی منشن ہے کہ لبید اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کی بیٹیاں یا اس کی بیویاں اس کے ساتھ اس گناہ میں شامل تھیں۔ ان عورتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی اور کچھ مبارک بال ایک یہودی لڑکے کی مدد سے مل گئے تھے۔ یہ یہودی لڑکا اصل میں نبی پاک کے یہاں کام کرتا تھا، اور کچھ سکوں کے لالچ پہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی ان کے حوالے کر دی تھی۔ کنگھی اور بال ملنے کے بعد ان عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنا شروع کر دیا۔ اسلامک ہسٹری کی کتابوں میں یہ بات کلیئرلی مینشن ہے کہ لبید کچھ طلسم پڑھتا چلا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال پر گانٹھ باندھ کر پھونکتا چلا جاتا، اور اس طرح لبید بن عاصم نے مبارک بال پر 11 نوٹس لگائیں اور پھر ان پر 11 بار کوئی طلسم پڑھ کر پھونکا۔ اور پھر اسی کالی سیاہ رات میں لبید نے کنگھی اور گانٹھ لگے بالوں کو ایک بھاری پتھر کے ساتھ باندھ کر بر زروان نام کے ایک ویران کنویں میں پھینک دیا۔ محمد، اب آپ کا اللہ بھی آپ کو بچا نہیں پائے گا۔ یہ لبید کا جادو ہے جس کی پھونک انسان کو راکھ کر دیتی ہے۔ کچھ جگہ یہ بھی مینشن ہے کہ اس میں ایک موم کا پتلا بھی تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں، اور اس کنویں کا پانی اتنا گہرا تھا کہ اس کے اندر دن کی روشنی کا جانا ناممکن تھا۔ دھیرے 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 وقت گزرتا چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس جادو کا مکمل اثر ہونے میں تقریباً 1 سال کا وقت لگ گیا۔ اس جادو کا اثر آپ پر کچھ یوں ہوا کہ آپ ہر وقت اپنے اوپر ایک بوجھ سا محسوس کرتے۔ آپ کو ایسا لگتا کہ آپ نے کوئی کام کر لیا ہے، پھر ریئلائز ہوتا کہ نہیں کیا ہے۔ طبیعت میں ہر وقت ایک بے چینی، ایک پریشانی سی شامل رہتی، اور یہ جادو آپ کی پرسنل لائف کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہا تھا۔ یعنی دین کے کسی کام پر اس جادو کا کوئی اثر نہیں پڑا، کیونکہ ہسٹری کی کسی کتاب میں، حدیث کی کسی کتاب میں ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی، کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ملتا جس سے یہ بات پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جادو کا اتنا اثر ہو گیا کہ آپ نے کسی دن قرآن غلط پڑھ دیا ہو، یا آپ نماز پڑھنا بھول گئے ہوں، یا آپ نے کسی سورہ کا مطلب غلط بتا دیا ہو۔ نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پورے عربیہ کے اندر دھوم مچ جاتی، ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا۔ یہ مشرک الزام لگاتے، کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی طاقت نہ ہرا سکی، لیکن ایک جادوگر کے کالے جادو نے آپ کو ہرا دیا۔ اور وہ بھی اثر اس درجے میں نہیں ہوا کہ جس سے آپ کی عصمت مجروح ہو جائے اور غیر معتبر ہو جائے، اس لیے کہ اس کا کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جادو کے اثر سے بھی جو آپ کا فرض منصبی ہے، آپ کے نبوت و رسالت کے جو پہلو ہیں،
उनको महफूज रखा है, उस जमाने में भी, उस दौर में भी जबकि आप पर ये जादू का असर था। हालांकि स्कॉलर्स ये बात मेंशन भी करते हैं और बाकी सहाबाओं ने भी महसूस किया कि धीरे 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 आप घुलते चले जा रहे थे। कैसे एंजाइटी और डिप्रेशन में इंसान हर वक्त किसी न किसी सोच में मुब्तला रहता है, न खाने का होश रहता है, न पीने का होश रहता है, हर वक्त एक बेचैनी तबीयत पर तारी रहती है। बिल्कुल वही हाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। और फिर एक रोज आप हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आराम फरमा रहे थे कि आपने रात को ख्वाब में दो फरिश्तों को देखा जो एक दूसरे से इंसानी शक्ल में बात कर रहे थे। आपको क्या हुआ है? आप पर जादू किया गया है। किस चीज पर किया गया है? जादू आपकी कंघी और बालों पर किया गया है, और वो कंघी जरवान के कुएं में एक भारी पत्थर के नीचे दबाई गई है। अब हमें क्या करना चाहिए? कुएं की तह से कंघी और बालों को निकाल लेना चाहिए। सुबह नींद से बेदार होने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से उनके लिए एक मैसेज था। आपने सहाबाओं को साथ लिया, आप उस कुएं पर गए और वहां पत्थर के नीचे से वो शहर का, वो मैजिक का सामान निकाला गया। और ये वो मौका था जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी कि इस बाल पर 11 नॉट्स यानी 11 गांठें बंधी हुई हैं। आप सूरह फलक और सूरह नास पढ़ते जाइए और इन गांठों को खोलते चले जाइए। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो कि मैं सुबह के मालिक की पनाह मांगता हूँ हर चीज की बुराई से जो उसने पैदा की, और गंडों पर पढ़ पढ़ कर फूंकने वालियों की बुराई से। जब आप सूरह फलक और सूरह नास को साथ में देखेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि इन दोनों में मिलाकर 11 आयतें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक गांठ को खोलते चले जाते और आयत को पढ़ते चले जाते, और इस तरह पूरे बाल से 11 गांठों को खोल दिया गया। जब सारी गांठें खुल गई, सारी नॉट्स खुल गई, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल ऐसा महसूस किया जैसे किसी ने आपको रस्सी में जकड़ा हुआ हो और अब आप अचानक से आज़ाद कर दिए गए हों। मुस्लिम स्कॉलर्स के अलावा इंटरनेशनल राइटर्स की किताबों में भी ये बात क्लियरली मेंशन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जादूगर को कुछ नहीं कहा, बल्कि इसे आज़ाद कर दिया, इसे जाने दिया, और सहाबाओं को भी हुक्म दिया कि वो इस जादूगर को कुछ ना कहें। मेरी फूंक किसी को क्या जलाती ए हबीबे अल्लाह, मैं तो खुद अपने गुरूर की आग में जलकर खाक हो चुका हूँ। और इस तरह से लोगों की अंडरस्टैंडिंग बन गई कि सूरत मदीना में नादिल हुई है, और जब नादिल की गई है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सूरत मक्का में नादिल हुई, इस्लाम के अर्ली फेज में नादिल हुई, जब मुशरिकों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुलेआम मुखालिफत करना शुरू कर दिया। कहाँ है मोहम्मद का वो अल्लाह जिसे किसी ने नहीं देखा, जो हमारे खुदाओं के सामने खड़े होने की जुर्रत कर सके। तो ये था सूरह फलक के नादिल होने के पीछे का पूरा वाकया। चलिए अब इस सूरत को समझते हैं सिनेमैटिक अंदाज में, आसान तरीके से। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, हमारी ये वीडियोस हर जगह देखी जा रही हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान इन वीडियोस से सीख रहे हैं। कई लोग नोट्स बना रहे हैं, कुछ लोग बाकायदा पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। मैं बस कहना चाहता हूँ शुक्रिया इस मोहब्बत के लिए, शुक्रिया इस इज्जत के लिए। मेरा मकसद है कि मैं कुरान को इतने दिलकश और इतने आसान अंदाज से पेश करूँ कि ये जो हमारे जेन ज़ी हैं, ये जो फिल्मों के शौकीन लोग हैं, ये सब कुरान में इंटरेस्ट ले सकें, इनके अंदर एक शौक़ पैदा हो कि ख़ुद ये जाकर कुरान पढ़ें, उसकी डीप स्टडी करें। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सपोर्ट से ये पॉसिबल हो रहा है। आज बच्चे बच्ची की ज़ुबान पर है कि ये बात है कुरान की, कुरान की, कुरान की, कुरान की, बात है कुरान की। इसके अलावा आपको खबर देनी थी कि हम यानी रियली मकतूब का चैनल AI डिजिटल स्टोरी टेलिंग का नंबर 1 चैनल में से एक है पूरे इंडिया में। हम जैसा AI कोई क्रिएट नहीं कर रहा। तो अगर आप मेरे इस मकसद में मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं।
मैं आप लोगों के लिए कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट बनाता हूँ और आपके इस छोटे से सपोर्ट की कीमत सिर्फ और सिर्फ 4 रुपए पर डे है, यानी आपकी चाय की कीमत से भी बहुत कम। आपके इन 4 रुपए से मैं ये काम फुल टाइम कर सकता हूँ और बेहतर और बढ़िया और जल्दी बहुत सारी वीडियोस बना सकता हूँ। चलिए अब इस सूरत को समझते हैं सिनेमैटिक अंदाज में, आसान तरीके से। अबू अरवा, वो सूरत तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई थी, क्यों नहीं? कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। पहली आयत क्या है? कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कह दीजिए कि मैं पनाह लेता हूँ सुबह के रब की। जैसा कि हम पुरानी वीडियोस में समझ चुके हैं कि कुल एक कमांडिंग वर्ब है, यानी ये अल्लाह का हुक्म है। आप यहाँ पर ये पॉइंट नोट कर सकते हैं कि ये लफ्ज कुल पूरे कुरान मजीद में 332 टाइम्स मेंशन हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने कहा कि कह दीजिए, तो फिर आपने उस बात में न कुछ घटाया न कुछ बढ़ाया, एज इट इज़ उस बात को अमानत समझा और बिल्कुल उसी तरह से लिखवा दिया, उसी तरह से कह दिया जिस तरह से अल्लाह ने आपको कहने का हुक्म दिया था। आऊज़ु बिरब्बिल फलक, आऊज़ु यानी पनाह लेना, रेफ्यूज लेना। जब हम इसे थोड़ा सा डीप में स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि आऊज़ु का मतलब सिर्फ पनाह लेना नहीं होता, बल्कि किसी के साए में चले जाना। जैसे बच्चा माँ के सीने से लग जाता है, जब उसे डर लगता है, जब उसे किसी चीज़ का खौफ होता है, तो वो अपनी माँ की पनाह में चला जाता है, अपनी माँ के सीने से लग जाता है। तो ये होता है आऊज़ु, यानी किसी ताकत से चिपक जाना, उसके साए में चले जाना, ये सोचकर, ये महसूस कर कर कि अब मैं हिफाजत में रहूँगा। रब यानी कि वो जो पालता है, जो ख्याल रखता है। और ये जो लफ्ज़ है ना फलक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है। फलक के असल में 2 मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है सुबह, जब रात बिल्कुल अपनी पीक पर होती है और उसके बाद जब पहली किरण आप देखते हैं ना, जब पहली किरण, जो जिसे हम डॉन कहते हैं इंग्लिश में, उसे कहते हैं फलक। इस लफ्ज़ का दूसरा और बहुत डीप मतलब होता है किसी चीज़ को चीर कर बाहर निकलना। जैसे बीज जब वो फटता है तब उसमें से पौधा निकल सकता है, जैसे अंडे का टूटना ताकि उसमें से जिंदगी बाहर आ सके, जैसे रात का फटना ताकि दिन निकल सके। ओवरऑल मतलब ये हुआ कि हर वो चीज़ जिसे देखकर आपको लगता है कि नहीं भाई, इसको क्रैक ओपन नहीं किया जा सकता, इसको खोला नहीं जा सकता, इसको फाड़ा नहीं जा सकता, वो है फलक। जैसे रात को देखकर कोई नहीं कह सकता कि इस रात की चादर को चीर दिया जाएगा और फिर उसमें से रोशनी बाहर आएगी। बिल्कुल उसी तरह जब मूसा अलैहिस्सलाम ने समुंदर के अंदर अपनी लाठी को मारा तो समुंदर के 2 टुकड़े हो गए। तो उस वक्त क्या हुआ? समुंदर ने फलक को एक्सपीरियंस किया। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि अल्लाह ने फलक ही क्यों कहा? अल्लाह चाहते तो कह देते कि सुबह का रब, अल्लाह कह देते रात का रब, अल्लाह ये कह देते कायनात का रब। लेकिन यहाँ पर फलक का लफ्ज़ ही क्यों इस्तेमाल किया गया है? स्कॉलर्स कहते हैं कि दुनिया की तमाम बुराइयाँ, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, चोरी हो, डकैती हो, और भी जितनी भी बुराइयाँ हैं, वो रात के अंधेरे से शुरू होती हैं। और जैसे 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 रात अपने उरूज को पहुँचती चली जाती है, इंसान का खौफ बढ़ता चला जाता है। लेकिन जब वो फलक को एक्सपीरियंस करता है, यानी कि जब वो रोशनी की पहली किरण को देखता है, तब खौफ ज़रा कम हो जाता है, तब दिल ज़रा संभल जाता है। तो असल में क्या गहरा मतलब हो इस आयत का कि कहो कि मैं पनाह लेता हूँ उस अल्लाह की, उस ताकत की जो अंधेरे को चीर कर सुबह करता है। दूसरी आयत, मिन शर्रि मा खलक। मिन मतलब होता है से, फ्रॉम। शर मतलब होता है इविल यानी बुराई। खलक मतलब क्रिएशन, यानी हर वो चीज़ जिसे अल्लाह ने पैदा किया है। अब यहाँ पर एक बड़ा जो बारीक सा पॉइंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की, वो ये है कि इस आयत के अंदर बुराई को अल्लाह के साथ एसोसिएट नहीं किया गया, बल्कि उसकी बनाई हुई क्रिएशन के साथ किया गया है। बहुत सारे उलमा कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बनाई हर क्रिएशन में कुछ ना कुछ शर मौजूद है। मिन शर्रि मा खलक, इसके हवाले से बात वाज़े ये होती है कि दर हकीकत हर मखलूक में शर मौजूद है। यानी अल्लाह ने हर चीज़ को मासूम पैदा किया है, किसी मकसद के लिए पैदा किया है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ वो चीज़ें, वो क्रिएशन इंसान के लिए, एक दूसरे के लिए शर बन जाती हैं, बुराई बन जाती हैं। मेरा नाम ओपनहाइमर है। आई एम द फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब। हमने एक ऐसी पावर बना दी है कि शायद अब हम सिर्फ
इंसान नहीं रहे, हम मौत बन चुके हैं, वो डेथ जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है। ये नागासाकी में बम का विस्फोट था। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ही बम से लगभग 1,26,000 लोग मारे गए। हम इस आयत में कहते हैं या कह रहे हैं कि ए अल्लाह, मुझे अपनी बनाई हुई क्रिएशन के शर से बचा लीजिए। तीसरी आयत है वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और अंधेरी रात के शर से जब वो आ जाए। ये आयत असल में आगे आने वाली आयतों की एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो आप गासिकिन का लफ्ज देख रहे हैं, इसको असल में रात के लिए इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रात के लिए गासिक का लफ्ज ही क्यों इस्तेमाल किया। अल्लाह चाहते तो लैल का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते थे। लैल का मतलब भी रात होता है और कुरान मजीद में कई मरतबा लैल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। और आपको जानकर ये ताज्जुब होगा, पूरे कुरान मजीद के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बार गासिक का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और वो भी बस इस आयत के अंदर। हालांकि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते रात लैल तो आयत कुछ इस तरह होती वमिन शर्रि लैलिन इज़ा वक़ब, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक नए लफ्ज का इस्तेमाल किया, गासिक के लफ्ज का इस्तेमाल किया। तो ऐसा क्यों किया? अगर आप नोट करेंगे ना, तो जब बेइंतहा अंधेरा होता है ना, तब इंसान अपने आप को सबसे ज़्यादा कमज़ोर महसूस करता है। यहाँ तक कि जहरीले जानवर भी रात को ही अपने बिलों से बाहर निकलते हैं। और इस्लामिक ट्रेडिशन के मुताबिक हम ये यकीन करते हैं कि जब रात होती है, यानी कि तकरीबन 6 या 7 बजे का वक्त होता है, उस वक्त सबसे ज़्यादा जो सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, जैसे जिन्नात हैं, बुरी बलाएं हैं, वो सब अपने बिलों से निकलकर लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए निकल पड़ते हैं। और जैसे 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 रात और अंधेरी और काली और गासिक होती चली जाती है, वैसे वैसे ये ख़तरा बढ़ता चला जाता है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें एक हदीस मिलती है कि जब शाम आ जाए, दिन ढल जाए, तो शयातीन हर तरफ फैल जाते हैं। इसीलिए अपने बच्चों को घरों में समेट लो, अपने जानवरों को बांध लो, जब तक कि तारीकी ख़त्म ना हो जाए। दूसरा लफ्ज़ है वक़ब। वक़ब का लिटरल मतलब होता है किसी गड्ढे में पानी का दाखिल होना और गायब हो जाना। स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ वक़ब का लफ्ज़ इस वजह से इस्तेमाल किया है ताकि पढ़ने वाले को ये बात समझ में आ जाए कि अब आसमान के किसी कोने में अब कोई रोशनी का नामो निशान बाकी नहीं है, अंधेरा हर कोने में जा चुका है, पहुंच चुका है। तो क्या बात हुई इस पूरी आयत में कि अल्लाह, मैं पनाह मांगता हूँ उस अंधेरी काली खौफनाक रात के शर से जब अंधेरा अपने पीक पर पहुंच जाए। वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाती फिल उक़द, और गांठों में यानी कि नॉट्स में फूंक मारने वाली औरतों के शर से। ये इस पूरी सूरत का बहुत ज़्यादा अहम सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर मैजिक की, काले जादू की, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन की बात हो रही है। तो सबसे पहले नफ़्फ़ासात को समझते हैं कि वो क्या होता है। नफ़्फ़ासात का मतलब होता है फूंक मारना, इस तरह की फूंके मारना जिसमें थूक शामिल ना हो। और उक़द का मतलब होता है गांठें बांधना, नॉट्स लगाना। ये असल में पूरी आयत उस टेक्निक की तरफ इशारा कर रही है जो जादूगर जनरली यूज़ करते हैं। जब किसी पे जादू करना होता है, बालों पर, उनकी चीज़ों पर गांठें बांधते हैं, उसमें सुइयां चबाते हैं और फिर इस तरह से उनका जादू काम करता है। तो इस आयत में क्या कहा गया? हम कह रहे हैं कि ए अल्लाह, मैं पनाह लेता हूँ आपकी हर उस छुपी हुई साजिश से और हर उस जादू के शर से जो मुझ पर हो रहा है या होने वाला है। मुझे उन सब बुराइयों से बचा लीजिए। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो मुश्किल वक्त में जादूगरों के पास जाते हैं। जब आप किसी मैजिशियन का सहारा लेते हैं, उसी लम्हे आप अपना ईमान खो देते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी अगली और आखिरी आयत की तरफ। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और पनाह मांगता हूँ हसद करने वालों के शर से जब वो हसद करें। हसद यानी कि एक ऐसी फीलिंग जब आपको महसूस होता है, एक चिड़चिड़ाहट होती है अंदर से कि जो सामने वाले को मिला है ना, वो उसके लिए उसे डिज़र्व नहीं करता, बल्कि ये चीज़ तो मुझे मिलनी चाहिए थी, मैं ज़्यादा डिज़र्विंग हूँ। उसे कहते हैं हसद। और हासिद यानी वो जो हसद करता है, अ जेलस पर्सन। और कुरान में भी कई मरतबा हसद का एग्जाम्पल दी गई हैं। जैसे दुनिया का पहला क्राइम जब काबिल ने हाबील का कत्ल किया, वो जेलसी यानी हसद के चलते था। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हमें मिलती है जिसमें आपने कहा कि अपने आप को बार बार मॉनिटर करते रहो, क्योंकि ये हसद आपकी नेकियों को ऐसे जलाकर राख कर देगी जैसे आग घास को जलाकर राख कर देती है। और हसद की नज़र आदमी को खा जाती है, और हासिद का अल्लाह ने का इलाज कोई नहीं, तो क्या कर कब मुझसे पनाह मांगो। मैंने चलिए अब एक बात जल्दी से इस पूरी आयत को समझ लेते हैं कि असल में इस पूरी आयत में बात हुई क्या है। तो पहली आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि कहो कि मैं पनाह लेता हूँ, सेफ्टी में आता हूँ उस रब की जो रात की चादर को चीर कर सुबह निकालता है।
जो गुठलियों के बीचों को फाड़ कर पेड़ बनाता है, और पनाह लेता हूँ उन चीजों के शर से जो उसने बनाई हैं, और काली अंधेरी रात में होने वाले हर जुल्म से, हर बुराई से जो रात के अंधेरों में किए जाते हैं, और सेफ्टी चाहता हूँ जादूगरों से, झाड़ फूकने वालों से, और सेफ्टी चाहता हूँ उन लोगों से जो हसद करते हैं या मुझसे हसद रखते हैं। إلى آخر السورة وقل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة. And then the Prophet ﷺ said, लोगों, अल्लाह ने आज मुझ पर 2 ऐसी सूरतें नाजिल की हैं जो पहले कभी नाजिल नहीं हुई। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अन्नास और सूरह अल फलक की तिलावत फरमाई। before even you could say, and he recited Nas and Falaq. चलिए अब उस सवाल पर आते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के नबी थे, उसके बावजूद भी आप पर जादू कैसे हो गया? तो इस सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह के नबी के साथ जो भी परेशानियाँ थी, जो भी इंसानों को परेशानियाँ होती हैं, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो सब हुआ ताकि दुनिया उन्हें खुदा ना मान ले, ताकि वो एक मिसाल बन सके पूरी दुनिया के लिए, सारी कायनात के लिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ये हुआ है। बाकी मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से इसकी नफी की है, मजाक उड़ाया है, और मैं ये समझता हूँ कि उससे इनकार करना दर हकीकत ये इस दौर के बड़े फितनों में से एक फितना है। हर प्रॉब्लम का इलाज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया है, और उसी प्रॉब्लम का इलाज वही सूरतें हमारे लिए भी भेजी गई हैं। इसके अलावा 2 बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हैं जो सूरह फलक से हमें सीखने को मिलते हैं। आज का जो हासिद है, यानी जो जेलसी रखने वाला इंसान है ना, वो घर के बाहर नहीं खड़ा हुआ, बल्कि वो फ़ोन की शक्ल में आपकी जेब में मौजूद है। आज मैं और आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सोशल मीडिया ने हमें वॉयर बना दिया है। वॉयर यानी कि एक ऐसा इंसान जिसे दूसरों की ज़िंदगी में झांकना बड़ा अच्छा लगता है, बड़े मज़े आते हैं, और यही वजह है कि आज हम दूसरों की ज़िंदगी में झांक कर, उनकी एडिटेड फिल्टर्ड लाइफ को देखकर अपनी हकीकत से नफरत करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर जो आप ज़िंदगी देखते हैं ना, वो असल में समुंदर के खारे पानी की तरह है। आप जितना उसे पीते जाएंगे उतनी ज़्यादा प्यास आपकी बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी नेमतों को सबके सामने शो ना कीजिए, बल्कि मोती की तरह उसे शेल में छुपा कर रखिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट लेसन ये हमें सिखाती है, जादूगर ने क्या किया, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों पर गांठें लगाई और उन पर फूंक मारता रहा। बिल्कुल इसी तरह से आज शैतान हमारी इनसिक्योरिटीज़ को फूंक मारता है। कई बार होता है ना कि सारा घर सो गया लेकिन आप जागे हुए हैं। एक अजीब फिक्र, एक अजीब तूफान आपके जहन में चल रहा है। लोग क्या कहेंगे, अगर जॉब चली गई तो मेरे फ्यूचर का क्या होगा, फलां को अब ये बात पता चल गई है ना, तो तुम देखना अब ऐसी नज़र लगेगी कि सब बर्बाद हो जाएगा। वो देखो कितना आगे बढ़ गया, मुझे देखो मैं कितना पीछे रह गया, ये मुझ पर क्या मुसीबत आ पड़ी है, क्या अल्लाह मुझसे नाराज़ है। ये सब वो सारे उक़द हैं, वो सारे नॉट्स हैं जिन पर शैतान फूंके मारता है ताकि हम डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाएं। तो जब भी रात के अंधेरों में ख्याल आए ना, तो उस अंधेरे कुएं को याद कीजिएगा, और याद कीजिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि मांगो मुझसे पनाह, मैं हूँ जो तुम्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ला सकता हूँ। तो बस जब भी दिल घबराए चुपके से कह दीजिएगा कि अल्लाह बड़ी टेंशन है, तो आप संभाल लीजिए, अब सब आपके हवाले। और फिर अपनी नेमतों को काउंट करके ज़िंदगी में जो चीज़ चाहते हैं उसके लिए डबल मेहनत कीजिएगा। याद रखिए, कभी कभी बेइंतहा तकलीफ ना सिर्फ उस मुस्कुराहट के लिए होती है जिसके आप हकदार हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो देख के तो पता चल गया होगा कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था और बहुत कुछ हुआ था दुनिया में उनके साथ। तो मिलते हैं फिर किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।